नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, एक तारे का जीवन चक्र। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक तारे का जो जन्म होता है वो नेबुला से होता है। कहाँ से होता है? नेबुला से। ठीक है। अब नेबुला क्या होती है? नेबुला को हिंदी में निहारिका कहते हैं। तो नेबुला जो है धूल और गैसों का बादल होता है। हमारी गैलेक्सी में, हमारे स्पेस में धूल और गैसों का जो बादल होता है उसी को हम नेबुला कहते हैं, जहाँ से स्टार फॉर्म होता है। तो स्टार जो फॉर्म होगा नेबुला से, जो गैसेस होंगी, डस्ट होंगी, वो सब मिलके एक स्टार को फॉर्म करेंगी। जो फर्स्ट फेज होगा स्टार का उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटो स्टार। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटो स्टार। क्या कहते हैं? प्रोटो स्टार। मैं लिख देता हूँ, प्रोटो स्टार। ठीक है। अब प्रोटो स्टार जो होगा, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। जब वो एक प्रोटो स्टार फर्स्ट फेज में प्रोटो स्टार बनता है, प्रोटो स्टार का उसकी डेंसिटी की वजह से और उसकी डेंसिटी की वजह से जो है कि प्रोटो स्टार का टेम्परेचर और उसके कोर का टेम्परेचर बहुत हाईली इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। कितना इंक्रीज हो जाता है? 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। जब नाभिकीय संलयन शुरू हो गया तो वो पूरा का पूरा पूर्ण रूप से स्टार बन जाता है या कंप्लीट स्टार बन जाता है। ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं? मेन सीक्वेंस स्टार। तो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रही है। यहाँ पे जब तक हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती रहेगी वो एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। उसके बाद क्या होता है? जब हाइड्रोजन हीलियम में पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है तो उसके बाद वो बन जाता है रेड जायंट। ठीक। क्या बन जाता है? रेड जायंट। अब रेड जायंट बनेगा या सुपर जायंट बनेगा? रेड जायंट बनेगा या फिर सुपर जायंट बनेगा, जो उसका अगला फेज होगा, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है, इस बात पर, इस फैक्ट पर निर्भर करता है कि जो मेन सीक्वेंस स्टार है उसका द्रव्यमान क्या है सूर्य के द्रव्यमान से कंपेयर करने पे। अगर उसका द्रव्यमान 1.4 गुना सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो रेड जायंट बनेगा। क्या बनेगा? रेड जायंट। किस केस में बनेगा? जब उसका द्रव्यमान, जो मेन सीक्वेंस स्टार है, उसका द्रव्यमान 1.4 गुना से कम है सूर्य के द्रव्यमान से, तो रेड जायंट बन जाएगा। ठीक है। रेड जायंट के बाद वो किस में चेंज होगा? प्लेनेटरी नेबुला में। प्लेनेटरी नेबुला फिर किस में चेंज हो जाएगा? वाइट डॉर्फ में। किस में? वाइट डॉर्फ में। अब वाइट डॉर्फ जो होता है इसमें काफ़ी एनर्जी होती है, बहुत अधिक एनर्जी होती है। अब वाइट डॉर्फ, फिर यहाँ पे वाइट डॉर्फ में क्या होता है कि जो उसकी उसमें जो रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसका रिएक्शन रुक जाता है क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाती है, हीलियम कार्बन में चेंज हो जाती है, उसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होता है। हीलियम कार्बन में चेंज हो जाती है, फिर कार्बन आगे आयरन में चेंज नहीं होती, वहीं पे उसका रिएक्शन रुक जाता है। जब रिएक्शन रुक जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाएगा, तो वाइट डॉर्फ जो है क्या होगा? कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। धीरे धीरे कई मिलियन वर्षों में ठंडा हो जाएगा। अब जब वो कूल हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लैक डॉर्फ में। वाइट डॉर्फ किस में चेंज हो जाएगी? ब्लैक डॉर्फ में। ब्लैक क्यों दोस्तों? क्योंकि उसमें कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। जो वाइट डॉर्फ होता है उसके बाद जब वो कूल हो जाता है तो उससे कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। यहाँ पे देख सकते हैं वाइट डॉर्फ कूलिंग। ठीक है। तो ब्लैक डॉर्फ क्या होता है? एक डेड स्टार होता है। वो धीरे धीरे फिर से निहारिका को फॉर्म करता है, उसकी जो लेयर्स होती हैं ब्रेक होती रहती हैं और निहारिका में फिर से मिल जाता है या निहारिका को फॉर्म करता है ब्लैक डॉर्फ। तो ये ब्लैक डॉर्फ क्या है? एक डेड स्टार है। अब दूसरी केस होती है दोस्तों कि अगर जो मेन सीक्वेंस स्टार है, क्या मेन सीक्वेंस स्टार है, उसका द्रव्यमान अगर 1.4 गुना से अधिक है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक है, किसका द्रव्यमान? मेन सीक्वेंस स्टार का, तो जो अगला फेज होगा वो क्या होगा? सुपर जायंट। क्या होगा? सुपर जायंट बनेगा। मेन सीक्वेंस स्टार क्या बन जाएगा? सुपर जायंट बन जाएगा। ठीक है। अब सुपर जायंट में क्या होता है कि मेन सीक्वेंस स्टार में ध्यान दीजिए कि पूरी हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। अब सुपर जायंट फेज में क्या होगा? जो हीलियम होगी वो कार्बन में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? कार्बन में चेंज हो जाएगी। और कार्बन किस में चेंज हो जाएगी? आयरन में। कार्बन किस में चेंज हो जाएगा? आयरन में। अब सुपर जायंट फेज में ये दोनों, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जब आयरन में चेंज हो गई सारा जो है कार्बन आयरन में चेंज हो गया, तो उसके बाद वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें इतना मास होता है जो सुपर जायंट होगा उसका, क्योंकि आकार बहुत बड़ा होता है, 1.4 गुना से अधिक होता है सूर्य के आकार से, तो उसका जो मास होगा उसमें जो फोर्सेस होंगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, मास की वजह से जो फोर्सेस होती हैं, इन सब फोर्सेस की वजह से वो जो बैलेंस, मतलब उसके कोर और आउटर लेयर में एक मतलब डिस्टर्बेंस आ जाती है। डिस्टर्बेंस मतलब बैलेंस अनबैलेंस्ड हो जाती हैं सारी फोर्सेस, और इन सब फोर्सों को कोर क्या करता है? बैलेंस करने की कोशिश करता है। और उस कोशिश में, उस बैलेंस करने की कोशिश में, अटेम्प्ट में क्या होता है कि उसमें एक ब्लास्ट होता है। सुपर जायंट में ब्लास्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा ब्लास्ट। क्या कहते हैं? सुपरनोवा ब्लास्ट। अब सुपरनोवा ब्लास्ट में दो केसेस होती हैं, या तो पूरा का पूरा स्टार जो होगा सुपर जायंट होगा वो पूरा का पूरा ब्लास्ट होके
निहारिका को फॉर्म करेगा, स्पेस में उसके मलबे मिल जाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि उसका कोर जो है सर्वाइव कर जाए, बच जाए, मतलब उसका कोर रह जाए, बाकी चीज़ें उड़ जाएँ, मतलब उसकी जो आउटर लेयर्स हो गई, इनर कोर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ब्लास्ट करके आउटर लेयर में मिल गई, आउटर स्पेस में मिल गई, और उसका जो कोर है वो बच गया। अब कोर अगर बच गया तो क्या बनेगा, या तो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर बनेगा ब्लैक होल। अब ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार किस केस में बनते हैं, अगर जो कोर बचा हुआ है उसका द्रव्यमान, जो कोर शेष बचा हुआ है उसका द्रव्यमान 3 गुना से कम, कितना, 3 गुना से कम है। सूर्य के द्रव्यमान से कोर का द्रव्यमान 3 गुना से कम है, 3 गुना से कम है, तो क्या बनेगा, वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है। और अगर जो कोर बचा हुआ है सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद, अगर उसका द्रव्यमान 3 गुना से अधिक है, 3 गुना से अधिक है, 3 गुना से अधिक, 3 गुना से ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा या फिर अधिक, किसके द्रव्यमान से, सूर्य के द्रव्यमान से, तो क्या बनेगा, वो ब्लैक होल बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि जो न्यूट्रॉन स्टार है और ब्लैक होल हैं, ये दोनों डेड स्टार हैं। तो दोस्तों दूसरे कंडीशन में यही होता है कि जो मेन सीक्वेंस स्टार है, मेन सीक्वेंस स्टार के बाद सुपर जायंट बनता है, सुपर जायंट बनता है, सुपर जायंट के बाद उसमें ब्लास्ट होता है, जिसे हम सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं। सुपरनोवा ब्लास्ट में 2 केसेस होती हैं, या तो स्टार पूर्ण रूप से ब्लास्ट कर जाएगा, उसका कोर नहीं बचेगा, स्पेस में मिल जाएंगे, या फिर दूसरी केस होगी कि उसका कोर सर्वाइव कर जाएगा, बच जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि उसका कोर के अब मास पे, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, जो बचा हुआ कोर है उसका इनर पार्ट है वो कितना है, उसका मास कितना है या उसका द्रव्यमान कितना। अगर 3 गुना से कम है तो न्यूट्रॉन स्टार, और 3 गुना से ज़्यादा है तो ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं फिर से इस पूरे श्रृंखला को। तो स्टार कहाँ से फॉर्म होता है, नेबुला से फॉर्म होता है। अब फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट फेज क्या होता है स्टार का, प्रोटो स्टार। प्रोटो स्टार के बाद क्या बनता है, मेन सीक्वेंस स्टार। प्रोटो स्टार के बाद क्या बनता है, मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस के स्टार के बाद जो है रेड जायंट, रेड जायंट के बाद प्लेनेटरी नेबुला, उसके बाद वाइट डॉर्फ, वाइट डॉर्फ के बाद ब्लैक डॉर्फ। ठीक है, वाइट डॉर्फ के बाद ब्लैक डॉर्फ में चेंज हो जाता है। ब्लैक डॉर्फ क्या है, एक डेड स्टार है, डेड स्टार है, अमृत तारा है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मेन सीक्वेंस स्टार का द्रव्यमान कितना है, 1.4 गुना से ज़्यादा है, 1.4 गुना से ज़्यादा है सूर्य के द्रव्यमान से, तो क्या बनेगा, सुपर जायंट बनेगा। क्या बनेगा, सुपर जायंट बनेगा। क्या बनेगा, सुपर जायंट। अब सुपर जायंट में क्या होगा, सुपरनोवा ब्लास्ट होगा। सुपर जायंट में क्या होगा, सुपरनोवा ब्लास्ट होगा। अब सुपरनोवा ब्लास्ट होगा तो सुपरनोवा ब्लास्ट की केस में 2 केसेस हो सकती हैं ब्लास्ट के बाद की, 2 चीज़ें हो सकती हैं कि उसका जो द्रव्यमान है, सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद की या तो पूरा का पूरा जो है कि सुपर जायंट ही ब्लास्ट कर जाए, उसमें कुछ भी रिमेन ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे, सब कुछ स्पेस में मिल जाए। या दूसरी केस में उसका कोर बच जाए। अगर उसका कोर बच गया और उसका द्रव्यमान 3 गुना से कम है सूर्य के द्रव्यमान से, तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और उसका द्रव्यमान अगर 3 गुना से अधिक है तो क्या होगा, तो ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा एक तारे का जीवन चक्र। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोग पहले से ही जानते हैं तो अच्छी बात है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।